बड़ी खबर, युवती जासूसी कांड में आईएएस प्रदीप शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रदीप शर्मा ने कहा है कि जासूसी के लिए मोदी जिम्मेदार है। आपको बता दें, यह आईएएस प्रदीप शर्मा वही शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है दिसंबर में इस मामले की, लेकिन उससे पहले एएनआई को इंटरव्यू दिया है प्रदीप शर्मा ने और कहा है जो भी जासूसी कांड हुआ, जो युवती की जासूसी हुई, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। देखिए, अभी तक तो मुझे ये लगता था कि शायद मेरे ब्रदर की वजह से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। बेसिकली स्नूपिंग मेरे ऊपर किया गया था। मुख्यमंत्री हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको ऐसा कोई मन में शक था कि मेरे पास ऐसी कोई क्लिपिंग है जिससे उनके कैरियर और उनका जो ग्राफ है, अपवर्ड ग्राफ, उस पर कहीं ना कहीं अड़चन होने की शक्यता थी। और इसी वजह से अब मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर स्नूपिंग कराई। इन्होंने मुझे सुबह 6 बजे, 5:30 बजे मेरे घर पर अरेस्ट किया। कोई नोटिस नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मेरे घर के सारे कंप्यूटर उठाकर ले गए, सारे पेपर्स उठाकर ले गए और वो क्लिप को ढूंढते रहे। हालांकि ऐसी कोई क्लिप थी नहीं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए मुख्यमंत्री डर गए और इन्होंने मेरे घर के अंदर रेड कराई। सर, ये जो एक कन्या का नाम आ रहा है बार बार इस मामले में, वो कौन है, क्यों उनके पीछे स्नूपिंग कराई जा रही है, और इस इश्यू को लेकर आप लोग क्या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग करते हैं? इस कन्या को इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री के साथ इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था 2004 में। ये एक आर्किटेक्ट है और हमने एक गार्डन डेवलप किया था, उसके अंदर इनका सहयोग रहा था। काम अच्छा किया था, बहुत ही काबिल कन्या है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन के लिए आए तो इस कन्या को स्टेज पर बुलाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया और कहा कि सर ये वही लड़की है जो बैंगलोर से पढ़ी लिखी और इन्होंने गार्डन डेवलप किया है। उसके बाद इन्होंने, कन्या ने एक आध दो ईमेल लिख दी होगी और सीएम ने जवाब देना चालू किया। उससे ईमेल से दोस्ती बढ़ी। फिर सीएम ने इनको कहा कि भाई तुम अपना अलग ईमेल अकाउंट खोलो, बाकी सब के साथ जोड़ो मत। तो इन्होंने अलग अलग अपना ईमेल अकाउंट खोल दिया। फिर ईमेल अकाउंट से फ़ोन के ऊपर आ गए, अलग अलग फ़ोन रख लिया। लेकिन चूंकि इसको इंट्रोड्यूस मैंने सीएम को करवाया था, तो कन्या को मेरे में कॉन्फिडेंस था, तो वो मुझे आकर बताती रहती थी मुख्यमंत्री ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि बंडल मार रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन जब रणोत्सव हुआ तो कन्या ने मुझे मैसेज किया कि मैं सुबह 7:30 बजे इनको मिलने आ रही हूँ। मैंने कहा मैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और मैंने किसी को परमिशन दी नहीं है सीएम को मिलने की, मुझे किसी ने क्लियरेंस मांगी नहीं है, तो आप कैसे आएंगे? उसने कहा देखिए आप मैं कैसे आती हूँ, और लो एंड बिहोल्ड 7:30 बजे वहाँ हाजिर हो गई। और सीएम ने उनको पूछ लिया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाली थी। जैसे ही बैंगलोर का नाम लिया तब मुझे डाउट पड़ा कि ये एसएमएस और ये बातें जो हैं ये सच है, बिकॉज सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी। तो वहाँ से बढ़ती बढ़ती बात बढ़ी और इनके काफ़ी करीब आ गए। उसी दरमियान मेरे घर के ऊपर जो इन्होंने, अब मुझे लगता है कि सर्वेलेंस किया होगा, तो किसी ने एक एनोनिमस लेटर से मुझे क्लिपिंग भेजी थी। क्लिपिंग इस महिला के बारे में थी, तो मैंने फ़ोन के ऊपर 3-4 लोगों को बताया होगा कि भाई ऐसी क्लिपिंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस शक में रह गए कि ये क्लिपिंग उनके और महिला के बारे में है, तो इसलिए उन्होंने मुझ पर इस तरह का कदम उठाया। सर, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि उनको आप पे शक है कि आपके महिला के साथ संबंध थे और इस वजह से और उनको ये डर था उनकी फैमिली को कि आप कुछ हार्म कर सकते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए आप पे नज़र रखी जा रही थी, महिला पे नज़र रखी जा रही थी। जब मैं राजकोट चला गया, जब मैं कलेक्टर बना कच्छ के बाद, तो इसी महिला के माँ बाप मेरे घर लंच करने आए। वहाँ से मैं म्यूनसिपल कमिश्नर भावनगर चला गया। वहाँ पर सीएम साहब ने इन महिला को कहा कि वो मुझे विजिट करे और कोई प्रोजेक्ट ढूंढे। मैंने उनको अलग भेजा प्रोजेक्ट की तलाश में, लेकिन कोई फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। उनके माँ बाप, उनके 2 भाई, उनकी भाभी और उनका बच्चा, ये 5 लोग मुझे मिलने अगस्त महीने में, 2009 के अगस्त महीने में जब स्नूपिंग चल रहा था तब आए थे। अगर मैं एक थ्रेट परसेप्शन होता जैसे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बताइए कौन सा माँ बाप भाई मुझे मेरे घर आए, मेरे साथ बैठे और मुझसे चर्चा करे, खाना खाए। इससे आगे बढ़े, जब मेरी अरेस्ट हुई जनवरी 2010, उस दिन पहली रात जब मैं कस्टडी में था, तो मेरा खाना लेकर इस महिला के माँ बाप आए थे और आकर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फ़ोन लगाकर इन महिला से मेरी बात करवाई। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं थ्रेट परसेप्शन होता तो ये हालात होते?
ऐसी सिचुएशन आती कि माँ बाप मेरे लिए टिफिन लेकर आते हैं। सर आप सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठहरा रहा हूँ। अमित शाह तो मर्डर के अंदर गया हुआ है, अंदर क्रिमिनल माइंडेड है ही है। उसने मर्डर किया तो भी सीबीआई ने उनके बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनको मौका दिया डिफेंस का। मैं तो 33 साल की नौकरी में एक एडवर्स सीआर नहीं, एक चार्जशीट नहीं, एक नोटिस नहीं, सुबह 5:30 बजे मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। वाई? मुझे बुलाइए, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, मुझे तक दीजिए। ये आए थे, डर गए थे, इसलिए ये क्लिप ढूंढने के चक्कर में मेरे घर अचानक आ गए। ये सारा क्रिमिनल सेटअप है अमित शाह का पर्टिकुलरली, और इसके ऊपर निगरानी चीफ मिनिस्टर की है। सर तो इनको क्या आपको लगता है फेवर किया गया उस लड़की की फैमिली को? बिल्कुल फेवर किया गया है, बिल्कुल फेवर किया गया है। 2005 के अंदर भी जब नरेंद्र मोदी ने 2006 के अंदर इस लड़की ने जैसे मुझे बताया, मैं तो इसको कोई एविडेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि कुछ पैसा ऑफर किया था। लड़की ने बोला ना मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, और मुझे अगर उसने कहा कि एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदीप शर्मा ने कहा है कि जासूसी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। एनआई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही।